शनि शिंगणापुर मंदिर के बाद हाजी अली की दरगाह में महिलाओं की एंट्री को लेकर मोर्चा खोलने वाली भूमाता ब्रिगेड ने अब एक नई मांग उठाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई ने मांग की है कि आरएसएस में भी महिलाओं को सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। तृप्ति की इस मांग पर कांग्रेस चुटकी ले रही है, वहीं बीजेपी इसको महज एक पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है। इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट और बहस की शुरुआत करेंगे ठीक 2 मिनट 10 सेकंड बाद। ये वो चिट्ठी है जो भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखी है। चिट्ठी में तृप्ति देसाई ने संघ प्रमुख से मांग की है आरएसएस में भी महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए। उन्होंने पूछा है कि संघ के मंच पर भारत माता की तस्वीर होती है, लेकिन महिलाओं की संघ में भागीदारी क्यों नहीं है। इसलिए पुरुषों की तरह संघ में महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए। तृप्ति देसाई ने मोहन भागवत से इस मुद्दे पर मिलने का भी वक्त मांगा है। आरएसएस के स्टेज के ऊपर भारत माता की प्रतिमा रहती है, लेकिन भारत माता का प्रतिनिधित्व कर रही महिलाएं कभी नहीं दिखाई दी आरएसएस में। तो आरएसएस में जैसे पुरुष है वैसे ही समानता की तौर से महिला भी होनी चाहिए। ऐसी मांग जो है वो आज लेटर हमने भेजा है मोहन जी भागवत जो सरसंघ चालक है उनको। तृप्ति देसाई की इस मांग के बाद महिलाओं के मुद्दे पर अक्सर निशाने पर रहने वाले संघ पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस नेता संघ पर तो वार कर ही रहे हैं, साथ ही महिलाओं को लेकर बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने संघ और बीजेपी को महिला विरोधी करार दिया है। आरएसएस हो या भाजपा से जुड़े संगठन हो, वो महिला विरोधी थे, हैं। आज तक बताए भारतीय जनता पार्टी क्या कभी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हुई है? तृप्ति देसाई की मांग को बीजेपी और संघ के लोग ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक तृप्ति देसाई महज प्रचार पाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती हैं। पता नहीं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब करती। आरएसएस को वो जानती कहाँ। आरएसएस में तो महिलाओं की एक अलग विंग बनी हुई है। तृप्ति देसाई पहले शनि शिंगणापुर मंदिर, इसके बाद हाजी अली में महिलाओं की एंट्री को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि संघ में महिलाओं की एंट्री को लेकर पहली बार मुद्दा उठा हो। इससे पहले कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव महिला को संघ प्रमुख नहीं बनाए जाने पर आरएसएस पर वार कर चुके हैं। लेकिन समाज में महिलाओं की भागीदारी की आवाज उठाने वाली भूमाता ब्रिगेड ने ये मांग उठाकर नई बहस छेड़ दी है कि संघ के अंदर भी महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और संघ में प्रवेश करने की तृप्ति देसाई की मांग पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जो आज हम मुद्दा में उठाएंगे। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि क्या संघ में महिलाओं के प्रवेश की मांग तृप्ति का महज एक पब्लिसिटी स्टंट है। बड़ा सवाल ये कि क्या किसी निजी संगठन के लिए ये मांग उचित है। क्या तृप्ति देसाई किसी सियासत के तहत ये मांग उठा रही हैं। तृप्ति देसाई के इस आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक दल भी है क्या, ये सवाल भी उठता है। और अहम सवाल ये कि संघ में महिलाओं की प्रवेश की तृप्ति की मांग कितनी जायज है। तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष कविता शिवपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय सेविका समिति की सदस्य प्रज्ञा पांडे जी हमारे साथ हैं। बीजेपी की नेता शाजी अलमी कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगी। इसके अलावा ये बता दें कि कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ हैं और फर्स्ट पोस्ट के एसोसिएट एडिटर संजय सिंह जी। इसके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई। लेकिन सबसे पहले राकेश जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आपकी जब वेबसाइट खोली जाती है, जिसमें सबसे पहला ये सवाल अगर उसमें जो दिया हुआ है कि कौन संघ का मेंबर बन सकता है, तो उसमें लिखा हुआ है एनी हिंदू मेल कैन बिकम अ मेंबर। क्या महिलाओं को इजाजत नहीं है? क्या तृप्ति देसाई जो मांग उठा रही हैं वो जायज है या नहीं? देखिए, तृप्ति देसाई की अज्ञानता का ये कारण है और बहुत से लोगों को संघ के बारे में अज्ञानता है और इसी अज्ञानता की ये अभिव्यक्ति है। अगर संघ के बारे में उनकी जानकारी होती तो शायद ऐसी बातें नहीं करती। संघ में एक राष्ट्र सेविका समिति है जो संघ के समानांतर संगठन है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक वैचारिक आंदोलन है कि आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है।
जो भी इसकी आइडियोलॉजी से सहमति है, वो कोई खेल कूद का ग्राउंड पे कोई सिर्फ कबड्डी खेलने के लिए लोग नहीं आते हैं, या सेवा का कार्य सिर्फ सेवा के लिए नहीं करते हैं। हमारे पीछे एक विचारधारा है, वो विचारधारा भारतीय राष्ट्र का स्वरूप क्या हो, भारतीय राष्ट्र को हम कैसे आगे बढ़ाएं, किस रूप में परिभाषित करें। जो भी इससे सहमत है। राकेश जी, ये तो आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में आप बता रहे हैं ना, वो तो हम सभी जानते हैं, हम सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप उसी मुद्दे पर आइए। मैंने राष्ट्र सेविका समिति की देश भर में 5000 शाखाएं, जो संघ की शाखा की तरह लगती समानांतर शाखाएं हैं। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, उसमें राष्ट्र सेविका समिति की प्रतिनिधि जाती हैं, भाग लेती हैं। राष्ट्र सेविका समिति में भी भगवा ध्वज फहराया जाता है, भगवा ध्वज को प्रणाम किया जाता है और प्रार्थना गाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों पैरेलल संस्थाएं हैं जो कि काम करती है, दोनों मिलके नहीं करती हैं काम, ये आप बताना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, एक ही परिवार में माँ पिताजी एक तो नहीं हो जाते हैं, दोनों माँ और पिता दोनों, अब कहे दोनों एक हो जाएं, दोनों एक ही होकर भी अलग अलग हैं। राष्ट्र सेविका समिति उसी उद्देश्य से, उसी प्रकार से, उसी संरचना के साथ काम कर रही है। ये एक वैचारिक, देखिए तृप्ति देसाई जी को समझना चाहिए कि वैचारिक आंदोलन है। मैं उनको एक छोटी सी सलाह दूंगा, उनको एक मैं नंबर देता हूं 24422097। ये राष्ट्र सेविका समिति का नागपुर के हेडक्वार्टर का नंबर है, वो जाएं और राष्ट्र सेविका समिति से डायलॉग करें, बात करें, स्वागत है। तृप्ति देसाई हमारे साथ जुड़ेंगी। राकेश जी, तृप्ति देसाई जुड़ेंगी, उससे पहले हमारे साथ कविता शिवपुरी जी। कविता जी, राकेश जी बता रहे हैं कि ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत है, महिलाएं वहां पर हैं और महिलाओं की एक अलग विंग है जो कि काम करती है, जिनके एक मेंबर सेविका समिति की हमारे साथ स्टूडियो में भी बैठी, उनके पास आऊंगी। लेकिन कविता जी, आप ये बता दीजिए, फिर मांग किसको लेकर है, या फिर महज ये एक पब्लिसिटी के लिए सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये पब्लिसिटी के लिए तो नहीं हो रहा है, और जब तृप्ति देसाई की मांग है तो वो मांग हवा में तो है नहीं, बहुत ही कोई ठोस मुद्दा है जिस पर मांग है, और उसी मांग को लेकर के वो सीधे मोहन भागवत जी से समय मांग रही हैं। मोहन भागवत जी समय देंगे अपना, उस समय तृप्ति देसाई बताएंगी कि भाई वो उनके पास क्या क्या सवाल हैं, और जिनके जवाब सिर्फ मोहन भागवत जी देंगे तो संतुष्टि होगी, क्योंकि बाकी तो आपने देखा है। सवाल क्या है, आप भी बताइए ना, क्या वो सवाल आप तक नहीं कन्वे किए गए? क्या तृप्ति ने इंडिविजुअली लेटर लिख दी है? आप भी तो मेंबर हैं भूमाता ब्रिगेड की, बता दीजिए फिर। हाँ, तो पता है, हमें पता है, आप फिर रखिए ना यहाँ पर सवाल रखिए। लेकिन हमारी बात ये है कि हमको सवाल क्या रखूं? सवाल ये बताइए ना, जो तृप्ति देसाई ने मांग की है, मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिखी है, ये बताएं कि उसमें आप किस तरह की मांग कर रहे हैं, ये तो बताइए कम से कम। वो ठोस मांग क्या है? वो ठोस मांग ये है कि जिस तरह से पुरुष है उसी तरह से महिलाएं भी संगठन में होनी चाहिए हैं, ये ठोस मांग है। लेकिन उनका तो ये कहना है कि राष्ट्रीय सेविका समिति एक है जो वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें महिलाएं हैं, वो महिलाएं ही चलाती हैं। देखिए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक और है, मतलब एक और का मतलब वही डिवाइड हो चुका है कि राष्ट्रीय सेविका समिति है और ये है, तो वो वहां बात यही आ रही है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसमें महिलाओं की एंट्री की बात है। ठीक है, राष्ट्रीय सेविका प्रज्ञा जी, क्या अलग ऑर्गेनाइजेशन है? तो वो एक अलग है, और क्या उससे स्वयंसेवक संघ से बिल्कुल अलग रखा जाता है इसको? नहीं, अलग रखा जाता है, इसका मतलब ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं। क्या तृप्ति देसाई एंड उनके ब्रिगेड सिद्धांत को मान के, यानी हिंदू राष्ट्र समझ के महिलाओं पर ही उसी पर बात की, महिलाओं के मुद्दे पे अगर कबड्डी या शारीरिक किया जा रहा है तो संघ के शाखा लगती है, समिति की शाखा लगती है। जो शारीरिक तक है वो अलग अलग ही किया जाता है। अब मगर संगठन में जैसे राकेश जी ने बताया था, प्रतिनिधि सभा जब होती है वहां पर समिति की प्रतिनिधि वहां पर चले जाते हैं। तो जब समिति है, शाखा में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है वो तृप्ति देसाई एंड अदर्स जाके समिति की शाखा से सीख सकते हैं। जब व्यवस्था है किया हुआ वहां पर सीखे हो। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जी मौजूद हैं। अभय जी, ये मांग पहले भी उठती रही है और कांग्रेस अक्सर इस पर चुटकी लेती आई है कि वहां पर महिलाएं नहीं है। क्या तर्क है? उनकी तो एक अलग शाखा है, महिलाओं की एक अलग समिति है।
देखिए, तृप्ति देसाई जी को भी अगर मोहन भागवत जी मिलने का समय देते हैं तो वही जवाब देंगे जो लक्ष्मीबाई केलकर को 1936 में हेगड़ेवार जी ने दिया था। हेगड़ेवार जी ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाओं के लिए स्थान नहीं है। आपने कहा कि आपने प्रामाणिक रूप से बताया कि इनकी खुद की वेबसाइट में फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में लिखा है कि कौन उसका सदस्य हो सकता है, तो सिर्फ पुरुष उसका सदस्य हो सकता है। आप स्मृति पटलों को चिन्हित करें, 2013 में मोहन भागवत जी ने, और ये सरसंघ चालक होने की अनिवार्य शर्त है कि वो अविवाहित होगा। जो पूर्णकालिक सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होते हैं वो भी विवाहित नहीं होते हैं। मैं बताऊं, 2013 में भागवत साहब ने कहा कि जो शादी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों कहा? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विधान देश का नहीं मानता, वो विधान मानता, वो मनुस्मृति को अपना विधान मानता है। नवजोत जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मैं बात करना चाहता हूं। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि महिलाओं को घर से बाहर कदम रखने का अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। 9वें अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि मेल डोमिनेटिंग युग में विश्वास करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। एक सहसर संघ चालक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2014 में इसलिए निकाल करके बाहर कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी शादी की इच्छा का प्रकटीकरण किया था। अभय जी, थोड़ी ज्ञान ले लीजिए फिर बोलिए। आप दिग्विजय सिंह की कॉपी क्यों बनवाना चाह रहे हैं? आप दिग्विजय सिंह की कॉपी बनना चाह रहे हैं तो आप कार्बन कॉपी बन सकते हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ आप डॉक्टर हेडगेवार का नाम नहीं बोल सकते। आप डॉक्टर हेडगेवार के नाम का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपको मालूम है में एक लेख लिखा, उन्होंने लिखा अरे कि हम देश का संविधान स्वीकार कटे पतंग की तरह बात मत कीजिए। हमारा मेरी एक बात सुन लीजिए। रूल्स आवर हार्ट्स, आप आरएसएस में आना चाहते हैं ही हम मानते हैं। जिस व्यक्ति को पढ़ लीजिए जिसको भागवत जी महिलाओं की बात हो रही, महिलाओं पर ही रहिए। ये अभय जी असल में अभय जी महिलाओं पर ही रहिए। दिग्विजय सिंह ने एक मॉडल दिया है, उस मॉडल पर कांग्रेस के नेता जाना चाहते हैं। अनर्गल बातें करके टेलीविजन चैनल पर अपनी बातें रखना चाहते हैं। ये अनर्गलवादी विमर्श हो रहा है। देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों में जाकर महिलाओं को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल ठीक कहा प्रमोद तिवारी जी ने, क्योंकि उन्हीं की स्वागत है आपका। करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपना एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनाया। आप अपने घर के सभी महिलाओं को भेजिए, हम राष्ट्र सेविका समिति की शाखा में ले जाएंगे। हमारा विचार एक अखंड विचार है हिंदू राष्ट्र का। अभी ठीक बोल रही थी प्रज्ञा पांडे जी, हम हिंदू राष्ट्र के विचारधारा में विश्वास करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृथक नहीं है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक ही संस्था के दो रूप है, एक ही संस्था। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या है? आप क्या चाहते हैं? इनसे पूछिए। ये महिलाओं का नवजोत जी को जैसे 2 मिनट रोकिए, मैं 30 सेकंड में अपनी बात कर लूं। ठीक है, मैं 30 सेकंड में अपनी बात कर लूं। अभय जी एक सवाल, अभय जी एक सवाल राकेश जी आपसे पूछना चाह रहे हैं, जरा उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। राकेश जी अपना सवाल पूछिए। अभय जी सुनिए, राकेश जी बोल रहे हैं, जरा सवाल का जवाब दे दीजिए। राकेश जी, मैं एक ही बात करना चाहता हूं। वायुसेना में महिलाएं जा रही हैं, उनकी रेजिमेंट की ट्रेनिंग क्या होती है पूछिए। आर्मी में महिलाएं जा रही हैं, आर्मी में रेजिमेंट की ट्रेनिंग क्या होती है? कहेंगे एक ही रेजिमेंट में डाल दो, एक ही बैरक में दोनों को रख दो। अरे आप से एक वैचारिक आंदोलन है, वैचारिक आंदोलन में महिलाओं की भूमिका संघ में पुरुषों से अधिक है। यदि अभय जी 5 दिनों के लिए संघ ज्वाइन करके देखिए, ये मनुस्मृति करने से आपका ज्ञान अज्ञानता का परिचय मत दीजिए, लोग आप पर हंसेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी मनुस्मृति को अपना ग्रंथ नहीं मानता है, वो हिंदू शास्त्र है। आप उससे सहमति रखें असहमति रखें, सबको स्वतंत्रता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जाकर मनुस्मृति को जला दें, हम कहां रोक रहे हैं जो मनुस्मृति को जला रहे हैं। जिनको जलाना है, जिनको सहमति रखना, जिनको सहमति रखना रखें। ये एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हम अपनी बात रखते हैं। दूसरी बात, राकेश जी जवाब ले लेते हैं, 3 और गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है। मैं लौटूंगी राकेश जी, बहुत समय हमारे पास, पूरा 1 घंटा है। राकेश जी माफी चाहूंगी, जरा एक सवाल लेके मैं शाजिया के पास भी लौटूंगी। जी अभय जी इसका जवाब रखिए, मुझे शाजिया के पास जाना है।
मैं तो सिर्फ सीधा सा इतना प्रश्न करना चाहता हूं। एक तो बात इन्होंने कही कि मनुस्मृति तो 25 जनवरी 1950 को एक ऑर्गेनाइजर ने आर्टिकल लिखा कि जो बाबा साहब अंबेडकर का विधान है वो स्वीकार नहीं, क्योंकि हम इसमें मनुस्मृति का विधान का कुछ भी नहीं है। महिलाओं की बात दूसरा, क्यों अनिवार्य शर्त है अविवाहित होना? सरसंघ चालक का अविवाहित होना क्यों अनिवार्य शर्त है? पूर्णकालिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक विवाह क्यों नहीं करते? ये साथ रहने का प्रश्न नहीं है। शाजिया इल्मी बोलेंगी, सिर्फ शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, शाजिया, अबे जी राकेश जी रुकिए ना, महिलाओं की बात हो रही है, कहाँ की कहाँ ले जा रहे हैं बात को? शाजिया दिखाई पड़ रहा है। शाजिया बोलिए। राकेश जी, अबे जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जरा शाजिया को बोलने दीजिए। शाजिया बोलिए। बहुत ही अजीबोगरीब चीज, जी बहुत अजीबोगरीब चीज मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि जब भी कोई बात होती है, बजाय इसके कि संजीदगी से बात हो, अगर वो महिलाओं के अधिकारों की बात हो या फिर माइनॉरिटीज के अधिकारों की बात हो, उसमें इतनी तेज सियासत होती है कि उसमें में भी जब प्रवक्ता आते हैं विभिन्न संगठनों के या पार्टियों के, तो वहां पे भी वो ब्राउनी पॉइंट्स अपने मार्क्स बनाना चाहते हैं, बजाय उसके कि बहुत गंभीरता से और सच्चाई के साथ उसको देखें। सच तो ये है, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो या संगठन हो, है महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई चल रही है और हर घर में चल रही है, तो हम उसे स्वीकारें। लेकिन अगर हम सवाल ही ऐसे पूछेंगे जिनके जवाब हम सुनना नहीं चाहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तृप्ति देसाई अगर महिलाओं के अधिकारों के लिए, बराबर के हक के लिए लड़ रही हैं तो वो अच्छा कर रही हैं, लेकिन अगर कोई सवाल संघ से पूछ रही हैं और संघ उनका जवाब दे रहे हैं तो तृप्ति भी सवालों के जवाब को सुने। अगर वो कह रही है संघ में महिलाएं नहीं है और संघ के अभी ये प्रवक्ता बैठे हैं और हम खुद जानते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है संघ से, मैं बहुत सारे मित्र हैं, वो बताते हैं तो वो तृप्ति इस बात को समझे और आगे बढ़े। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस सारा जो नफरत है आरएसएस के खिलाफ उसको उगलने का मौका मिल जाए और आरएसएस अपनी बात उसमें रखे और बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई हो जाए। महिलाओं के अधिकार कहाँ है, कैसे बढ़ाया जाए, और जेन्युइन वो और तृप्ति देसाई जैसी बहुत सारी अच्छी महिला कार्यकर्ता हैं, वो भी सोचे कि किस बात को ठीक है, यानी वो बात सुननी चाहिए। लेकिन इस पर एक और सवाल, जो शाजिया आपने ये बात रखी, इस पर फिर एक और सवाल उठता है कि क्या तमाम सियासी पार्टियां महिलाओं के मुद्दों को लेकर सियासत करती हैं? संजय जी, जवाब आप ही से चाहूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या तृप्ति प्रचार की भूखियां? आरएसएस सरसंघ चालक को सीधे उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आरएसएस में भी महिलाओं को बराबरी का हक होना चाहिए। हालांकि आरएसएस की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि वहां पर एक विंग है महिलाओं की, राष्ट्रीय सेविका समिति, लेकिन वो क्या उन्हीं के साथ इन्वॉल्व है? क्या बराबरी का वो हक रखती हैं या नहीं रखती? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। तृप्ति देसाई की चिट्ठी का जवाब देंगे मोहन भागवत, लेकिन उससे पहले बहस चल रही है। संजय जी, क्या तृप्ति देसाई की मांग जायज है या नहीं? आप ये बताएं कि क्या आरएसएस में महिलाओं को इक्वल राइट्स दिए गए हैं या नहीं? देखिए, तृप्ति देसाई की जो मांग है वो एक वाइडर डिबेट को जनरेट करती है। उनकी क्या मंशा है ये मैं नहीं जानता और उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि आरएसएस में महिलाओं की संख्या या शक्ति है या नहीं है। अभी बताया जा रहा है कि सेविका समिति है, वैसे और भी उनकी 2-3 समितियां हैं, उसमें वो महिलाएं काम करती हैं, लेकिन आरएसएस के अंदर वो नहीं है। वो एक अलग वर्टिकल है, घर है, घर के साथ एक आउट हाउस है, वहां पे आप हैं, घर के अंदर नहीं है आप। मतलब आपके सामने वो है, आप ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, कार्यकारी मंडल में नहीं है। हाँ, प्रतिनिधि सभा में जाते हैं जहाँ हजारों लोग हैं, वहाँ लेकिन महिला का नाम नहीं है। उसमें 200 लोग करीब हैं, उसमें कोई महिला नहीं है, मेंबरशिप वो नहीं है। देखिए, वर्टिकल पे आएंगे तो बीजेपी में तो 2 मुख्यमंत्री महिलाएं हैं, बहुत सारे मतलब टॉप मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, एमपी हैं, बीजेपी भी आरएसएस का अंग है। तो उस तरह से अगर देखेंगे तो महिलाएं हैं। आरएसएस कोई मतलब प्राइमा फेसाई, आरएसएस की एक समस्या है कि लोगों के बारे में, बहुत सारे लोगों के मन में मिथ्या आरएसएस के बारे में है जो वो है नहीं कई बार। ये आरएसएस की जिम्मेवारी है कि उन मिथ्याओं को, उन भ्रांतियों को वो दूर करें। कैसे दूर करेंगे ये वो उस चीज को बेस्ट समझेंगे। लेकिन आज की डेट में जो महिलाओं का अंदर होना, वो अंदर नहीं है। ये डिमांड एक डिबेट को जरूर जनरेट करता है कि मान लीजिए जैसे आरएसएस हाफ पैंट से पतलून पे आया, वैसे ये कहीं लीड करता है क्या? मतलब एक
पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है, आइडियोलॉजिकल संगठन जैसा राकेश जी कह रहे थे, अगर है तो क्या महिलाओं के आने से कोई आइडियोलॉजी डाइल्यूट होती है? शायद नहीं। ठीक है, लेकिन ये उनके अंदर एक मंथन का विषय जरूर होना चाहिए। ठीक है राकेश जी, अब इसका जवाब रख दीजिए। बहुत अच्छे से संजय जी ने इसको एक्सप्लेन किया है। मोहन भागवत जी जब आए हैं तब से उन्होंने कहा युवाओं को जोड़ा गया, ड्रेस चेंज की गई, यानी कि खुद को एकदम आधुनिक संगठन एक तरीके से बताने की कोशिश की गई, एक मॉडर्न संगठन है, तमाम युवाओं को जोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट में, और आप खुद ही ये बात मानते हैं, कहीं पर भी महिला नहीं, यानी कि डिसीजन मेकिंग पार्ट जो है वो महिलाओं के पास नहीं है। जो कार्यकारी मंडल है उसमें महिलाएं नहीं है, सिर्फ प्रतिनिधि सभा में महिलाएं हिस्सा ले सकती हैं, उसके अलावा महिलाएं आगे नहीं जा सकती। देखिए, हमारा हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी प्रतिनिधि सभा है और राष्ट्र सेविका समिति की संचालिका अपने संगठन की मुखिया होती हैं। जैसे सरसंघ चालक हैं वैसे संचालिका होती हैं। इसलिए मैं कहता हूं जैसे जैसे ज्ञान, संजय जी ने ठीक कहा, ज्ञान बढ़ेगा तो अज्ञानता दूर होगी, अज्ञानता दूर होगी तो धारणा दूर होगी, और ऐसे डिबेट से ही धारणा दूर, नई धारणाएं बनती है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जितने महिला कॉलेज और महिलाएं स्कूल हैं, क्या वो भेदभाव पर आधारित हैं? क्या सभी महिला स्कूल और महिला कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में महिलाओं के लिए सत्याग्रह के लिए अलग विंग बनाया था तो उन्होंने अपराध किया था। जब महात्मा गांधी ने अपने आश्रम में महिलाओं को अलग रहने की व्यवस्था की थी तो महात्मा गांधी ने अपराध। देखिए, ये सब एक बुनियादी प्रश्न है कि यह है कि महिलाओं के प्रति आपकी दृष्टि क्या है। हमारी दृष्टि महिलाओं की भूमिका, अहम भूमिका की है। अगर महिलाओं की भूमिका नहीं होगी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज प्रगति इसलिए कर रहा है, महिलाएं इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमारी परिवार की एक अपनी दृष्टि है, महिला पुरुष संबंध की एक दृष्टि है, और वो भारतीय दृष्टि है। हम पश्चिम की दृष्टि से नहीं जाते हैं। कांग्रेस के लिए सोनिया जी आदर्श है, हमारे लिए तो मां सीता आदर्श है। कांग्रेस भले सोनिया जी को ही भारतीय महिला का आदर्श मानती है, हम तो मां सीता को आदर्श मान के चलते हैं, हम तो लक्ष्मीबाई को आदर्श मान के चलते हैं, हम उदा देवी को आदर्श मान के चलते हैं। और मैं दूसरे एक और सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस के, वो पहले राहुल गांधी से पूछने की विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? संघ के प्रचारकों वो अलग बात है, उस पर मत जाइए, पर्सनल क्वेश्चंस नहीं करेंगे। इन्होंने जो सवाल खड़ा किया, पर्सनल क्वेश्चन नहीं करेंगे ना राकेश जी, पर्सनल क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम इसी पर रहे, इसी पर रहे। अभय जी, अभय जी, अब अगर आपने राकेश जी की बात सुनी है तो अब जवाब रख दीजिए। मैं इतना डिस्टरबेंस है, राकेश जी की कोई प्रश्न सुन नहीं पाया। आप कृपया मुझे बता दीजिए कि क्या उन्होंने राकेश जी वो ये कह रहे हैं, उनका कहने का जो तात्पर्य है वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि हमारे यहाँ पर यानी कि आरएसएस में प्रतिनिधि सभा में अगर महिलाएं हैं तो उन्हीं के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, यानी ज्यादा पावर जो है उन्होंने महिलाओं को दी हुई है। भले ही वो कार्यकारिणी में ना हो, लेकिन फिर भी ज्यादा पावर्स महिलाओं को दी जाती हैं। नहीं, देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्भव है वहां से अगर आप देख लीजिए उसके प्रादुर्भाव से लेकर, तो आज तक भी महिलाओं की स्वीकृति उस संस्था में नहीं है। ये तो जिस प्रकार आज ये दबाव बनाया जा रहा है कि महिलाओं को प्रवेश दिया जाना चाहिए, 1936 में विजय लक्ष्मी जी ने ये दबाव बनाया, तब एक पृथक संस्था बनाई, उसका कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सीधा सरोकार नहीं है। हमने जो प्रश्न किया कि क्या भागवत जी ने ये बयान 2013 में नहीं दिया कि महिलाओं का जो कॉन्ट्रैक्ट है शादी का उसमें घर के काम तक सीमित रहना चाहिए, और ये वही बात है जो मनुस्मृति कहता है। क्योंकि हमारे साथ राकेश सिन्हा जी बैठे हैं, आरएसएस थिंकर हैं, साथ ही साथ प्रज्ञा पांडे जी हैं, वो मेंबर हैं राष्ट्रीय सेवक समिति की। क्या सवाल है, क्या मांग है? तृप्ति, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो क्या मांग है आपकी? तृप्ति हमारे साथ इस वक्त नहीं है। जी अभय जी, तो ये बुनियादी सवाल आज देश के सम्मुख ये है कि जो राकेश जी ने कही कि राकेश जी ने कहा कि हमारी विचारधारा आखिर क्या है, तो वही विचारधारा तो परिलक्षित की 1936 में हेगड़ेवार जी ने कि प्रवेश नहीं देंगे, और मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में कि एक वैवाहिक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और महिला घर तक सीमित रहे। यही मनुस्मृति कहती है और यही आरएसएस कहता है कि हमारा विधान उसका जवाब वो दे चुके हैं। तृप्ति देसाई हमारे साथ जुड़ चुकी है। तृप्ति देसाई, क्या मांग है, क्या
क्या लिखा है आपने मोहन भागवत जी को, क्योंकि हमारे साथ राकेश सिन्हा जी मौजूद है, वो तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार ऑलरेडी है आरएसएस में, क्या कहना चाहेंगी अब आप? आरएसएस जो है वो बड़ी संगठन है और उसमें महिलाएं है ही नहीं। उनकी जो राष्ट्र सेविका समिति है, दुर्गा वाहिनी जो कुछ संगठन है, वो कुछ ज्यादा काम नहीं करती है, कभी भी एग्रेसिव नहीं होती है। तो मोहन भागवत जी जो है वो प्रोग्रेसिव नेतृत्व है। तो मैंने उनको ये कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसमें महिलाओं को प्रवेश दीजिए। आपके जो स्टेज रहता है उसमें अगर भारत माता की आप प्रतिमा लगाते हैं तो भारत माता की प्रतिमा के लगाते हुए उनकी प्रतिनिधित्व कर रही महिलाएं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कभी दिखाई नहीं दी। जैसे जेंट्स वहाँ पे दिखाई देते हैं वैसे महिलाओं का प्रवेश चाहिए। जैसे शाखा अध्यक्ष पुरुष है वैसे ही महिलाएं चाहिए। और जो बड़े बड़े स्थान पे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जेंट्स, मतलब प्रांत चालक है या कोई है, तो वहाँ पे भी महिलाएं चाहिए। इसलिए हमारी संगठन है, हमने महिलाओं को स्थान दिया है। ये सुनने के लिए या ये कहने के लिए हमने बिल्कुल लेटर नहीं लिखा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनके स्टेज के ऊपर और शाखा के अध्यक्ष जो है वो सभी जगह महिला होनी चाहिए। महिलाओं को समानता का अधिकार होना चाहिए। और अगर ये संगठन ने समानता लाई तो बिल्कुल अच्छे दिन महिलाओं के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तृप्ति रोक रही हूँ आपको। प्रज्ञा पांडे, मैं राकेश जी बस एक मिनट, प्रज्ञा पांडे जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, ये राष्ट्रीय सेविका समिति की एक्टिव मेंबर हैं। एक सवाल आपसे करना चाह रही प्रज्ञा जी। तृप्ति जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी को प्रोग्रेसिव बताया है, बहुत बहुत अच्छा है, आपका सपोर्ट मिला है। मगर आपको एक विषय स्पष्ट करके पहले अपना उद्यमों को शुरुआत करना चाहिए तृप्ति जी। एक महिला होने के नाते मैं आपको ये बता सकती हूँ, राष्ट्र सेविका समिति और भी आगे बढ़ चुकी है। 40 देशों में समिति की शाखा लगते हैं, आज के दिन देश भर में समिति की शाखा लगती है। और वही भारत माता और अष्टभुजा देवी को हम मानते हैं, प्रार्थना अलग है, उसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्ति निर्माण करती है। ये सब आप मानते होंगे। संघ शाखा से, समिति की शाखा से समाज में पॉजिटिव वातावरण आया है। राकेश सिन्हा जी, एक उद्यमकार ऐसे बोलना हाँ, यानी आपका ये कहना है कि काफी। राकेश सिन्हा जी भी सवाल करना चाह रहे हैं। राकेश जी, तृप्ति एक सवाल राकेश सिन्हा जी की तरफ से। राकेश सिन्हा जी, देखिए मैं ये बहुत अतार्किक बात कर रही हैं। मैंने कहा है कि एक अखंड विचार है, हिंदू भारत एक हिंदू राष्ट्र है, उसलिए हम काम कर रहे हैं। और उस काम करने में आप संघ की जितनी संस्थाएं हैं, महिलाओं की अग्रणी भूमिका है, संघ में महिलाओं की अग्रणी भूमिका है। शाखाएं अलग अलग लगती है। मैंने कहा वायुसेना में रेजिमेंट अलग अलग हैं, आर्मी में रेजिमेंट अलग अलग हैं। ये तृप्ति देसाई जी, ये जैकेट पहनकर राजनीति करने से चीजें नहीं बदलती हैं। आप जाइए थाने में, नासिक में, पूना में शाखा लगती है। आप कौन शाखा जाना चाहती है? मैं आपको नंबर देता हूं, 2442097 नागपुर में संघ राष्ट्र सेविका समिति के हेडक्वार्टर का नंबर है। आप बातचीत कीजिए, डायलॉग कीजिए। ये पत्र लिखकर राजनीति करने से चीजें नहीं बदलती हैं। समाज को परिवर्तित करने के लिए राजा राम मोहन राय बनना पड़ता है। ये हिंदू समाज लचीला है। शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर संघ ने अग्रणी भूमिका निभाई, उससे आपको पब्लिसिटी मिली। आप उसका उपयोग रचनात्मक कार्यों में कीजिए। उन्होंने महिलाओं को प्रवेश देना चाहिए, यही हमारी मांग थी और रहेगी। अरे महिलाएं हैं संघ में, करने वाली हूँ, उनको लेटर भी भेजा है, वो मुझे क्या कर रही है मालूम है? खुले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही है। राकेश जी, तृप्ति एक सवाल शाजिया की तरफ से भी। राकेश जी मैं लौटूंगी। शाजिया, एक आपका सवाल तृप्ति देसाई को। जी, मैं तृप्ति से यही पूछना चाहूंगी। तृप्ति अब बार बार कह रही हैं कि आरएसएस में महिलाओं का प्रवेश हो, उसका जवाब उन्होंने दे दिया है। बाकायदा प्रवेश है, समिति है, महिलाएं हैं और उनका काम भी चल रहा है। तो जब आपको ये जवाब मिल गया है तो आपका अगला सवाल या अगली मांग आपकी क्या है? क्योंकि इस सवाल का तो जवाब मिल गया है आपको। नहीं, मुझे बिल्कुल जवाब नहीं मिला है। राष्ट्रीय सेविका समिति है, मुझे पता है, मैं इसीलिए तो मैंने मांग की है कि ये सेविका समिति कुछ काम ही नहीं करती है। अगर इतनी शाखाएं हैं तो जहाँ पे सुनिए, जब दिल्ली में रेप हुआ तब ये समिति कहाँ गई थी?
पूना में हर बार जो महिलाओं समिति के बारे में क्या मालूम है? के ऊपर अत्याचार होता है, हर बार कुछ ना कुछ होता है। ये समिति क्या करती है? और राष्ट्रीय सेवक नवजोत जी, मैं इनको दो बातें बताना चाहता हूँ। नवजोत जी, मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। देखिए आपातकाल में जब आरएसएस सत्याग्रह कर रहा था तो सेविका समिति सत्याग्रह कर रही थी। जब तमिलनाडु में चेन्नई में जो सुनामी आया तो आरएसएस काम कर रहा था, सेविका समिति काम कर रही थी। आज सेविका समिति की विद्यालय चल रही है, सेविका समिति के 791 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है राकेश जी, तृप्ति में एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। संजय जी लौटूंगी, आपका भी एक सवाल अभी पेंडिंग है, लौटूंगी बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। तृप्ति क्या प्रचार की भूख है? तृप्ति से हम बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े किसी और के पास जाए, संजय जी आप कुछ कह रहे थे। मैं राकेश जी हमारे मित्र हैं, बड़ा सम्मान करता हूं। मैं उन्हीं की बात पे दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि स्कूल्स लड़के लड़कियों के अलग होते थे, अब वो संख्या काफी नगण्य होती जा रही है। जो भी नए स्कूल हैं वो सारे के सारे कोएड हैं, प्राइमरी के हों या हाई लेवल के हों। आर्मी नेवी ने भी कमीशन देना शुरू कर दिया महिलाओं को, वो नहीं देते थे। जितने हिंदू देवी देवता हैं, हर देव के साथ एक देवी, उन्होंने कहा कि सीता उनकी आराध्य हैं और उनको मानते हैं। सीता के साथ राम है, कृष्ण के साथ राधा है, शंकर के साथ पार्वती हैं। तो अगर हिंदू राष्ट्र की भी परिकल्पना है तो शक्ति कल्ट के जब से आया तो हर देव के साथ देवी जुड़ गई। समय बदल रहा है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आरएसएस को इस पे मंथन करना चाहिए कि अगर उनके बीच में भी महिलाओं की भागीदारी होगी डिसीजन मेकिंग में, रोज के थॉट प्रोसेस में, घर के अलग एक घर बना देना अलग चीज़ है, और घर के अंदर फिर बाकी बैठ करके विमर्श करना और भागीदारी देना वो एक अलग चीज़ है। ये उनके लिए जरूर मंथन का विषय होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है तो देव के साथ देवी भी हैं। जी राकेश जी, अब इसका जवाब रख दीजिए। देव के साथ देवी जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने। देखिए, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ राष्ट्र सेविका समिति है और दोनों निर्णय की प्रक्रिया में सहभागी हैं। इससे मैंने कहा, मोहन भागवत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि संघ को समझना है तो संघ के नजदीक आइए। नारियल को देखकर एक बाहर का व्यक्ति कहता नारियल बहुत कठोर है, लेकिन जब नारियल को तोड़ते हैं तो लगता है इससे मुलायम कोई चीज हो नहीं सकती है। संघ को नजदीक आकर देखिए संघ क्या है। न संजय जी संघ के नजदीक आए हैं, राजनीति में राजनीतिज्ञों से मिलकर संघ की जो धारणा बनती है, संजय जी उसी धारणा के शिकार हैं। और तृप्ति देसाई जी हम अलग अलग नामों से एक ही काम करते हैं। अध्यक्ष पद पर कभी कोई महिला काबिज होगी क्या? ऐसा विचार करेगा संघ? क्या इसको लेकर मंथन की जरूरत है? हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पुरुष, राष्ट्र सेविका समिति में महिला। ना हमें अपराध बोध है न परहेज है। महिलाओं के प्रति हमारी दृष्टि एक है कि महिला पुरुष बराबर ही नहीं है, महिलाओं का स्थान हमसे कहीं आगे है। ये हमारी स्पष्ट दृष्टि है। ना कोई अपराध बोध, ना कोई हीन भावना, ना किसी से भय। हाँ ठीक है, मेरे सवाल का भी जवाब नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। अध्यक्ष पद पर क्या कोई महिला काबिज होगी? बहुत अच्छे से राकेश जी ने इसको कंक्लूड भी किया है कि हमारे लिए दोनों बराबर हैं, बल्कि महिलाएं ऊपर हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बहरहाल तृप्ति देसाई ने ये मांग उठाई है, मोहन भागवत जी को देना है जवाब, और उस जवाब का हमें भी रहेगा इंतजार। एक छोटा सा ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।